चिकित्सकों का दावा था कि ठंड बढ़ने पर मच्छरों की तादाद घटेगी और डेंगू थम जाएगा, मगर ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यूपी के भदोही जिले में अक्टूबर माह में डेंगू के 125 मरीज मिले थे, जबकि नवंबर माह में हर दिन 4 लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक 279 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर नियंत्रण के लिए तापमान उपाय करने का दावा करता रहा। इसके बावजूद बीमारी पर रोक नहीं लग रही है, तो चिकित्सकों ने कहा कि ठंड बढ़ने पर डेंगू मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाएंगे और संक्रमण रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस साल रिकॉर्ड डेंगू मरीज मिल रहे हैं। ठंड बढ़ने के बाद भी रोजाना डेंगू के मरीजों का मिलना जारी है। अक्टूबर और नवंबर माह में औसतन हर दिन 4 डेंगू के संक्रमित मिले हैं, जो विभाग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। विभाग का दावा था कि इस साल डेंगू के संक्रमण रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, मगर ये दावे बेमानी साबित हुए। सितंबर माह में जिले में केवल 24 डेंगू के मरीज मिले थे। अक्टूबर में 125 और नवंबर में उससे भी ज्यादा मिले। जुलाई और अगस्त की बात करें तो एक मरीज सामने आए थे। फिलहाल जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 279 पहुंच गई है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए संचालित योजनाओं पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। पिछले साल डेंगू के 101 मामले सामने आए थे। इस साल इससे दोगुने से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। रोगियों के मिलने के बाद विभाग इलाके में सफाई और मच्छरमार दवाओं का छिड़काव कराता है, लेकिन डेंगू के लार्वा को नष्ट कराने की मुहिम नहीं चलाई गई। निगरानी के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम को भी लगाया गया, लेकिन ज्ञानपुर भदोही ब्लॉक में लगातार रोगी मिल रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, विगत वर्षों से तुलना करेंगे तो निश्चित है कि डेंगू का पीरियड बढ़ गया है। अब तक डेंगू नहीं मिलता था पिछले वर्षों में, लेकिन अभी तक डेंगू के इक्के दुक्के केस मिल रहे हैं। रही बात बढ़ने की, तो बढ़ा नहीं, घट रहा है। डेंगू की जो किट से पॉजिटिव आते हैं उसका नमूना हम लोग एलाइजा टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो आंकड़ा देखने से विदित हो रहा है कि डेंगू की केसेस घट रही हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि उम्मीद ये थी कि जब ठंडी बहुत अधिक पड़ती है तो डेंगू खत्म हो जाना चाहिए, केसेस नहीं होने चाहिए। फिलहाल इक्के दुक्के केसेस मिल रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इधर निकट भविष्य में बरसात हो गई है, उससे मॉइस्चर बढ़ा और मच्छरों की सक्रियता अल्पकाल के लिए बढ़ गई। अब जैसे ठंडक अधिक होगी, उम्मीद है कि मच्छरजनित बीमारियां कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। देखिए, अब तक किट से 11,050 लोगों की जांचें हो चुकी हैं। उस जांच में 556 लोग पॉजिटिव आए किट से। फिर किट से पॉजिटिव आए लोगों का नमूना एलाइजा टेस्ट हेतु भेजा जाता है। जब एलाइजा टेस्ट से पॉजिटिव आ जाता है तो उसे कन्फर्म डेंगू केस कहते हैं, और उसके सापेक्ष हम लोग फॉगिंग और छिड़काव उस घर को केंद्र मानते हुए न्यूनतम 50 घर पे कराते हैं या पूरे मोहल्ला कराते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी तक यहाँ 279 कन्फर्म केसेस डेंगू की आई है। में बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और वायरस अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, उसका अपना नेचर बदलता रहता है, चाहे कोरोना का हो चाहे डेंगू का हो। इस वजह से कुछ उसमें और लक्षण जुड़े हैं, जैसे शरीर में दर्द होने के साथ साथ हाथों पैरों में कुछ अधिक दर्द की शिकायतें डेंगू पॉजिटिव मरीज कर रहे हैं।